दोस्तों भारत के लिए कैप्टनसी बहुत सारे कैप्टनों ने करी है। एक से एक कैप्टन आए और चले गए, लेकिन कुछ ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने अपनी जो छाप है वो मतलब छोड़ दी कि इंडिया के लिए ये जो है मतलब उनकी जो एक पहचान है एज अ कैप्टन के तौर पे भी बन चुकी है। तो दोस्तों ऐसे कौन से 5 खिलाड़ी हैं, मतलब 5 कैप्टन हैं जो बहुत ज़्यादा बेस्ट कैप्टन है इंडिया के लिए, जो इंडिया के लिए कैप्टनसी अब तक कर चुके हैं जब से इंडिया का क्रिकेट की जो जर्नी स्टार्ट हुई तब से। वैसे कौन से 5 कैप्टन हैं जिनका नाम मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया में। तो ऐसे कौन से 5 कैप्टन हैं और इन 5 में से सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा कौन है जो इन 5 में सबसे ज़्यादा बेस्ट है और सबसे अच्छी कैप्टनसी है जो जिसकी आपको लगती है। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि कौन से ऐसे बेस्ट कैप्टन है जिन्होंने इंडिया के लिए सबसे बेस्ट कैप्टनसी करी है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं दोस्तों वो कैप्टन जिन्होंने मतलब 80 के दशक में हिला के रख दिया था। मतलब उस समय इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था जिस समय इंडिया का कोई नामो निशान भी नहीं था क्रिकेट जगत में, और इंडिया की टीम पूरी की पूरी मतलब गायब सी थी। लेकिन उस समय उन्होंने इंडिया को क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है 1983 का वो जिताया। तो आज हम देखने वाले हैं कपिल देव, जिनकी मतलब उनका जो स्टैट्स है कैप्टनसी के वो ऐसे क्या खास हैं जिसके ऊपर नजर डालते हैं। उसके बाद आप एंड में डिसाइड करना कि आपके हिसाब से 5 में से कौन जो है सबसे बेस्ट कैप्टन है। तो सबसे पहले हम कपिल देव के देखते हैं कि उनका विनिंग परसेंटेज क्या है, ओडीआई और टेस्ट विनिंग कितने जीती है उनके अंडर में टीम। सबसे पहले कपिल देव की टेस्ट कैप्टनसी, उन्होंने 34 मैचों में कैप्टनसी करी है जिसमें इंडिया की टीम 11 में जीती है और 13 में हारी है, 10 ड्रॉ हैं और विन परसेंट जो है कपिल देव का टेस्ट का वो है आपका 32। और ओडीआई का देखा जाए तो उन्होंने 74 मैचों में कैप्टनसी करी है, 39 में जीती है इंडिया, 33 में हारी है, 1 टाई रहा है और 1 में कोई रिजल्ट नहीं था। और उनके जो विनिंग परसेंटेज है ओडीआई का वो है 54%। उस समय तो T20 होता नहीं था, सिर्फ उस समय ओडीआई और जो होता था आपकी टेस्ट क्रिकेट, तो उसी की जो कैप्टनसी का जो रिकॉर्ड था वो मैंने दिखा था। जो अगले जो कैप्टन है जिनका मतलब बहुत ज़्यादा नाम हुआ और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैप्टन थे इंडिया की जो हिस्ट्री में रहे हैं वो हैं अगले आपके सौरभ गांगुली। तो आप देखते हैं कि सौरभ गांगुली का जो स्टैट्स है कैप्टनसी के वो कैसे हैं। सबसे पहले सौरभ गांगुली ने आपके टेस्ट कैप्टनसी की मैं बात कर रहा हूँ, 49 मैचों में उन्होंने कैप्टनसी करी है जिसके अंदर हम 21 में जीते हैं, 13 हारे हैं, 15 ड्रॉ रहे हैं। और टेस्ट कैप्टनसी की जो उनकी विनिंग परसेंटेज है वो है आपकी 42% सौरभ गांगुली की। और ओडीआई में उन्होंने कितने करी है, टोटल 147 मैचों में उन्होंने कैप्टनसी करी है जिसमें 76 मैच जीते हैं और 66 मैच हारे हैं और 2 मैच टाई रहे हैं, 3 मैच में कोई रिजल्ट नहीं रहा। और जो उनका विनिंग परसेंटेज है वो 53.29 का है, वो सौरभ गांगुली का विनिंग परसेंटेज है। और जो तीसरे नंबर के जो इस समय जो मतलब जो कैप्टन है इंडिया टीम के जिनका बहुत ही ज़्यादा नाम हुआ है, मतलब कैप्टनसी में तो उनसे ज़्यादा नाम अभी तक किसी का हुआ ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की। अब महेंद्र सिंह धोनी का क्या स्टार्ट है आइए देखते हैं। ओके। टेस्ट मैच में उन्होंने आपके 60 मैचों में कैप्टनसी करी है, 27 इंडिया जीती है, 18 इंडिया हारी है, 15 मैच ड्रॉ हुए हैं। और जो उनकी टेस्ट की जो विनिंग परसेंटेज है वो ओवरऑल आपकी 45% की है। लेकिन धोनी के ऊपर जो कहा जाता है कि धोनी ओडीआई के तो बेस्ट कैप्टन है, T20 के भी ठीक ठाक कैप्टन है, पर वो टेस्ट के एक एवरेज कैप्टन में उनको गिना जाता है क्योंकि उनके अंडर में इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी उनके घर पे हारी थी, इंग्लैंड से भी हारी थी और यहाँ तक कि इंग्लैंड ने इंडिया को आकर भी इंडिया में हरा दिया था, मतलब 4-3-1 से हरा दिया था उस समय, मतलब 2012 के टाइम पे। तो सोच लो मतलब धोनी की जो टेस्ट कैप्टनसी है वो इतनी खास नहीं रही, वो एवरेज रही। इस चक्कर में MS धोनी ने 2014 में ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और कैप्टनसी वगैरह सब छोड़ दी थी। और जब उनकी ओडीआई की अगर बात करें तो 200 मैच में उन्होंने सबसे ज़्यादा 200 मैचों में ओडीआई की कैप्टनसी करी है, 110 इंडिया जीती है, 74 में हारी है और आपके उनका जो विनिंग परसेंट है टोटल 59.52 का उनका विनिंग परसेंटेज है ओडीआई का महेंद्र सिंह धोनी का। और T20 की बात करें तो उन्होंने 72 मैचों में कैप्टनसी करी है T20 की, जिसमें इंडिया की टीम 41 जीती है, 28 हारी है। और जो उनका विनिंग परसेंटेज है T20 का वो है आपका 56.92, मतलब ये जो उनका परसेंटेज है ये है उनका विनिंग परसेंटेज जो है ये आपका है और T20 क्रिकेट का। अगर ओवरऑल हम धोनी की अगर बात करें तो देखो धोनी तो है भाई एक लाजवाब और एक मतलब खतरनाक वाले कैप्टन। आज भी मतलब सबसे बड़ा कैप्टन जो है वो धोनी को ही माना जाता है। उसकी मेजर वजह ये है कि उन्होंने इंडिया को एक T20, एक ओडीआई वर्ल्ड कप और साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी, मतलब आईसीसी की जो तीनों ट्रॉफी होती है वो जिता के दे रखी है। तो इसलिए धोनी को बहुत बड़ा कैप्टन कहा जाता है। भले ही उनका टेस्ट रिकॉर्ड इतना खास ना हो, टेस्ट में तो वो एक साधारण से कैप्टन है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो सबसे बेस्ट कैप्टन इंडिया के इस वक्त वही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तीसरे नंबर के जो कैप्टन हैं वो हमारे ऐसे कैप्टन हैं मतलब जिन्होंने आज तक कोई भी ट्रॉफी इंडिया को नहीं जिताई है, कोई सी भी बड़ी ट्रॉफी जो है वो इंडिया को नहीं मतलब जिता ही नहीं पाए। लेकिन जो मैचेस है ना भाई वो उन्होंने इस तरीके से जिताई कि जो उनका विनिंग परसेंटेज है भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मैच जो होते थे जितने भी उसमें सबसे बेस्ट प्रदर्शन जो रहता था वो विराट कोहली कैप्टनसी के अंदर ही रहता था। इंडिया किस तरीके से खेलती थी विराट कोहली कैप्टनसी में, कितने मैच जीते कितने हारी है ये भी अब देख ही लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेस्ट मैच की। 68 मैचों में टेस्ट में कैप्टनसी करी, 40 में हम जीते हैं, 17 में हारे हैं, 11 मैच ड्रॉ रहे हैं विराट कोहली की कैप्टनसी में। अब अंदाज़ा लगा लो कि विराट कोहली किस लेवल के कैप्टन है, मतलब ओडी जो टेस्ट क्रिकेट है सबसे बेस्ट कैप्टन में से इंडिया के वो एक है। वैसे अगर देखा जाए तो टेस्ट के सबसे बेस्ट कैप्टन अगर कोई है पूरे इंडिया में तो वो है आपके विराट कोहली, क्योंकि वो मैच जीते हैं टोटल आपके ओवरऑल 40 मैच, टेस्ट विनिंग परसेंटेज जो है उनका 40 मैचों में जीते हैं।
अगर ओडीआई कैप्टनसी की बात करें हम तो नंबर ऑफ मैचेस में 95 उन्होंने मैच करे हैं, जिसमें से 65 मैच हम जीते हैं, 27 मैच हारे हैं, 1 टाई रहा है, 2 में रिजल्ट नहीं है। और टी20 कैप्टनसी की बात करें हम अगर विराट कोहली की, तो उन्होंने 50 मैच में करी है, 30 जीते हैं, 16 हारे हैं, 2 टाई रहे हैं और 2 में कोई रिजल्ट नहीं है। अगर ओवरऑल अगर हम विनिंग के हिसाब से देखा जाए तो जो विराट कोहली की जो कैप्टनसी है, जीतने के हिसाब से सबसे ज़्यादा मैच जो जीते हैं वो विराट कोहली ही जीते हैं। पर उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि जो उन्होंने एक भी इंडिया को जो आईसीसी का कप है वो नहीं जीता है, पर टेस्ट के जो बेस्ट कैप्टन है इंडिया के अभी तक के, वो सबसे बेस्ट जो है वो विराट कोहली हैं। और जो लास्ट वन है हमारे वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी का क्या रिकॉर्ड है? सबसे पहले अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में उन्होंने 16 मैचों में कैप्टनसी करी, जिसमें इंडिया 9 मैच जीती है और 13 मैच हारी है, तो इसमें अभी जितना उनको जज नहीं कर सकती। लेकिन ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में उन्होंने 48 मैचों में कैप्टनसी करी है, जिसमें इंडिया 32 मैचों में जीती है और 12 मैचों में हारी है, ये उनके ओडीआई का रिकॉर्ड है। और टी20 की बात करें तो भाई टी20 में तो उनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा सुपर और लाजवाब वाला है, क्योंकि टी20 में उन्होंने 62 मैचों में कैप्टनसी करी, 62 मैचों में कैप्टनसी करी, जिसमें 49 मैच इंडिया जीती है और सिर्फ 12 मैच जो है वो इंडिया के हारे। तो और ऊपर इसमें रोहित शर्मा के पास एक रिकॉर्ड भी, वो रिकॉर्ड क्या है? इंडिया को अभी रिसेंटली 2024 में जो आपका टी20 वर्ल्ड कप है उसको इंडिया को उनको जिताया, और साथ साथ ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के जो फाइनल में उन्हीं की कैप्टनसी में गए थे। मालूम है तेरे बाप को। मतलब इस तरीके से जो कैप्टनसी है वो हमारे रोहित शर्मा ने कैप्टनसी करी। अब दोस्तों अगर पांचों कैप्टन के कॉम्बिनेशन के साथ बात करें तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो ओडीआई के जो बेस्ट कैप्टन है वो है आपके महेंद्र सिंह धोनी, टी20 के बेस्ट कैप्टन जो हैं वो हैं आपके रोहित शर्मा, और आपके टेस्ट के जो बेस्ट कैप्टन है वो हैं आपके विराट कोहली। मतलब मेरे हिसाब से ये तीनों है, इन तीनों फॉर्मेट के जो बेस्ट कैप्टन है वो तीन है। अगर ओवरऑल देखा जाए कि सारे फॉर्मेट को मिला के सब कुछ को इंक्लूड करके सबसे बेस्ट कैप्टन अगर देखा जाए तो इंडिया के इतिहास में सबसे बेस्ट कैप्टन जो है वो है महेंद्र सिंह धोनी। इनसे खतरनाक कैप्टन अभी तो कोई भी नहीं है, क्योंकि इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने 3 इंडिया को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिता रखी है, जो अभी तक किसी भी कैप्टनसी नहीं करा। तो इसीलिए ये जो है मेरे हिसाब से तो ये जो बैटल है इसके तो एमएस धोनी विनर है। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि कौन है, आपको ऐसा क्या लगता है, कौन सा ऐसा बेस्ट कैप्टन है जो मतलब आपको लगता है इन पांचों में से। खैर दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना, दैट्स इट, थैंक यू भाई। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।